Good morning, students. Today we will discuss on soft tissues injuries, and first we will discuss about contusions. Contusions का वर्ड अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो ये नीला हो जाना, किसी भी जगह पर ऐसी चोट लगना जिसके बाद वो स्थान नीला हो जाता है, वो कॉन्ट्यूशंस कहलाता है। एक मसल्स इंजरी है और ये डायरेक्ट इक्विपमेंट से या किसी भी ज़रिए इनडायरेक्टली किसी भी कॉज कोई सा भी वजह आपकी हो सकती है इस इंजरी की। ये माइनर है, एक्सीडेंटल भी हो सकती है स्किन के ऊपर, सच एज ब्लीडिंग, फॉलिंग, बम्पिंग, समथिंग, किसी भी तरीके से हिट लगने से, किक लगने से ये आपको इंजरी हो सकती है। स्पेशली बॉक्सिंग के अंदर और रेसलिंग और कबड्डी के अंदर इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगले हम जो पढ़ेंगे इसके अंदर है स्ट्रेन। स्ट्रेन एक मसल्स इंजरी है। ये किसी मसल्स पर खिंचाव हो जाना, किसी पार्ट पर आपके सख्ती से थोड़ा कर्रापन आ जाना, ये स्ट्रेन कहलाता है। स्ट्रेन इज ऑल्सो ए मसल इंजरी। स्ट्रेन कैन बी माइल्ड और वेल एज सेवियर। स्ट्रेन कम भी हो सकता है खिंचाव, और थोड़ा गंभीर रूप भी ले सकता है। समटाइम्स द कंप्लीट मसल्स कैन बी रेप्चर्ड। कई बार ऐसा होता है कि मसल्स काफ़ी ज़्यादा रेप्चर्ड हो जाता है, उसके ऊपर थोड़ा चोट ज़्यादा लग जाती है या टूट ज़्यादा जाता है वो। इन केस ऑफ कंप्लीट रेप्चर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मूव दैट पार्ट और लिम्स। इस कंडीशन के अंदर ये संभव नहीं हो पाता कि हमारे शरीर का वो हिस्सा जहाँ पर चोट लगी है, जहाँ पर खिंचाव हुआ है, वो मूवमेंट कर सके। देयर मे बी सेवियर पेन अराउंड द रेप्चर्स। आसपास के जो एरिया है इसके अंदर काफ़ी गंभीर रूप से दर्द हो सकता है। स्ट्रेन में ओकर एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रैक्टिस और कॉम्पिटिशन्स। किसी भी वक्त हो सकता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट स्ट्रेन इज कॉज्ड बाय ट्विस्टिंग और पुलिंग ए मसल्स टेंडेंस। ये एक तरीके से जब हम मसल्स को ट्विस्ट करते हैं या हम उसको पुल करते हैं, उसी दौरान इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इट कैन बी हैपन सडनली एंड डेवलप ओवर डेज और ए वीक। ये अचानक भी हो सकता है और कुछ इस तरीके से मसल्स पर इफ़ेक्ट होता है कि वो सडनली ना होकर के धीरे धीरे इम्प्रूव करता है और अचानक, और उसके बाद उसके अंदर खिंचाव होता है। तो ये अचानक भी हो सकता है और कुछ वक्त भी लगा सकता है, इसको डेवलप होने में इसको कुछ वक्त लग सकता है। स्ट्रेन इज ए caused by recent injury like lifting heavy objects, rods in wrong way or overstretching the muscles। मसल्स की रॉड्स को कई बार हेवी वेट उठाने से या कोई रॉड अचानक उठाने से, गलत तरीके से उठाने से, गलत दिशा में घूमने से वज़न उठा करके खिंचाव हो सकता है। इसकी प्रिवेंशंस जो हैं वो नॉर्मली हम देखते हैं जो एक इंजरीज से बचने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वही इसके प्रिवेंशंस ओवरऑल इंजरीज में एक जैसे ही मिलेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है रोग जो प्रिवेंशंस हैं उनका एक सिमिलर होना काफ़ी नेचुरल है। इसके बाद आपके आता है स्प्रेन। स्प्रेन एक लिगामेंट इंजरी है। इट इज़ ए लिगामेंट इंजरी। इट मे occur ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ लिगामेंट्स। इट्स ए लिगामेंट इंजरी, और ये तब हो सकता है जब अचानक लिगामेंट ओवर स्ट्रेचिंग हो जाए, ज़्यादा हम उसके अंदर स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेज ज़्यादा कर लें, या टेयरिंग ऑफ लिगामेंट या लिगामेंट का टूट जाना, ये स्प्रेन की मेन वजह रहती है। स्प्रेन का अगर शाब्दिक अर्थ हम लेंगे तो वो आपको मिलता है मोच के तौर पर, यानी किसी अंग पर मोच आ जाना या किसी एंकल पर, जॉइंट पर मोच आ जाना। ये अक्सर आपको एंकल जॉइंट्स पर, रिस्ट जॉइंट पर या अदर्स जो जॉइंट्स हैं उनके ऊपर आपको मिलता है कि यहाँ पर आपके मोच आ सकती है। अब सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम ये जानें कि ये लिगामेंट इंजरी है। तो लिगामेंट होता क्या है?
लिगामेंट का अगर हम इंजरी लिगामेंट की है तो हमें ज़रूरी है कि हम लिगामेंट के बारे में जानें। लिगामेंट हम उसको कहेंगे एक ऐसी बैंड जो दो बोन्स को कनेक्ट करने के काम में आती है। एक बैंड यानी एक ऐसा धागा जो मजबूत होता है टिश्यूज़ के रूप में और जो दो बोन्स को कनेक्ट करने के काम में आता है। नाउ वी कैन से लिगामेंट a band of strong tissues that connect a bone to another bone. लिगामेंट ये कहलाता है कि हम एक बॉन को दूसरे बॉन से बांधने के काम में जो टिश्यूज़ का स्ट्रॉन्ग थ्रेड होता है वो लिगामेंट कहलाता है। और इसके अंदर अचानक खिंचाव होने से या टूट जाने से अचानक स्प्रेन की इंजरी डेवलप हो जाती है यानी मोच आ जाती है। मैनी थिंग्स कैन बी कॉज स्प्रेन, फॉलिंग, ट्विस्टिंग और गेटिंग हिट कैन फोर्स ए पॉइंट ऑफ इट्स नॉर्मल पोजिशंस। अपनी नॉर्मल पोजिशंस पर रहते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट से हिट होना या किसी भी चीज़ के ऊपर गिर जाना ये एक कारण बन सकते हैं स्प्रेन के यानी मोच आने के। दिस कैन कॉज लिगामेंट्स अराउंड द जॉइंट टू टियर। यही वजह है जिसकी वजह से जो लिगामेंट्स के जॉइंट्स होते हैं उनके आसपास के जो लिगामेंट्स हैं वो टूट जाते हैं। स्प्रेन occurs एट wrist और ankle joint. Sometimes fracture is also be possible along with the sprain. अगर देखा जाए तो ये एंकल और रिस्ट के जॉइंट पर ही पॉसिबल हो पाता है ज़्यादातर मोस्टली, और कई बार इसमें फ्रैक्चर भी हो जाता है। और जब फ्रैक्चर या स्वेलिंग की कंडीशंस आती है तो वहाँ पर इन सच केस इंजरी, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशंस, सेवियर पेन एंड टेंडरनेस आर कॉमन सिम्टम्स। तो इसके अंदर स्वेलिंग का हो जाना, इंजरीज का और इन्फ्लेमेशंस, गंभीर रूप से दर्द का बढ़ जाना या एक टेंडरनेस आर कॉमन सिम्टम्स। उस जगह पर काफ़ी कोमलता, मतलब स्वेलिंग की वजह से वो जगह काफ़ी नर्म हो जाती है। अब यहाँ पर हमारे लिए सिर्फ दो वर्ड हैं, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशंस। दोनों को समझना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि स्वेलिंग भी एक शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो सूजन के तौर पर ही लिया जाता है, और इन्फ्लेमेशंस का भी अगर हम शाब्दिक काम में आता है। लेकिन इन्फ्लेमेशंस में सिर्फ एक डिफरेंस है कि जो इन्फ्लेमेशंस होता है वहाँ पर ये लॉस ऑफ फंक्शंस होता है, काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस यानी कि जो आसपास का एरिया उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। ये चीज़ हमारे लिगामेंट इंजरी, इसकी प्रिवेंशंस एज वेल एज वी नो सेम है, थोड़ा बहुत डिफर है लेकिन प्रिवेंशंस सेम ही रहती हैं। नाउ आज के टॉपिक पर नेक्स्ट जो इंजरीज हैं उनको हम कल के टॉपिक्स में क्लियर करेंगे। ओके।